माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आ गया हूं कि अगर किसी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के साथ एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर लगाओ। बच्चों, इंडक्टर एंड रेजिस्टर मीन्स एक कॉइल, ठीक है, एंड रेजिस्टर, दोनों जाने पहचाने। इससे पहले हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग। अब इन दोनों को कंबाइन करके स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज दैट वी कनेक्ट एन इंडक्टेंस एंड अ रेजिस्टेंस विद एसी सोर्स हैविंग वोल्टेज इक्वेशन V नॉट साइन ओमेगा टी एट इंस्टेंट टी। हमने मान लिया टी टाइम पे वोल्टेज की इक्वेशन है। तो बच्चों, जब ये वोल्टेज हम इंडक्टर और रेजिस्टेंस पे लगाएंगे तो आपको पता है कि यहां सर्किट में करंट फ्लो होगी, ठीक है। अब वो कितनी फ्लो होगी ये हमको अभी क्लियर नहीं है। यहां पे एक करंट फ्लो होगी, उस करंट की वजह से यहां पे क्या होगा, यहां पे एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इंडक्टर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मान लीजिए VL, और रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, मान लीजिए उस टाइम पे VR, ठीक है। ये उसी पर्टिकुलर टाइम पे बात हो रही, टी टाइम पे। तो इस समय VL की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू XL, जहां पर XL को क्या बोलते थे बच्चों, रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और VR की वैल्यू आ जाएगी I इंटू R। स्टूडेंट्स, अब हमको सबसे पहले तो V, VL और VR में रिलेशन बताना है। तो हम इसका फेजर डायग्राम यहां पे ड्रॉ करेंगे। बच्चों, हम सपोज कर लेते हैं कि ये करंट का एक्सिस है। ध्यान से देखिए, ये किसका एक्सिस है, करंट का। तो हमने आपको बताया था फेजर डायग्राम बनाने का तरीका। मैंने कहा था कि एक चीज को आप एक्स एक्सिस में रख दीजिए, जैसे मैंने करंट को रख दिया, तो जो लीड करेगा वो प्लस वाई में चला जाएगा, जो लैग्स करेगा वो माइनस वाई एक्सिस में जाएगा। कितने एंगल से लीड करेगा उतने ही एंगल पर बनाएंगे उसको। जैसे हमने करंट इधर ले लिया, अब हम VL की बात करते हैं। तो हमको पता है इंडक्टर में वोल्टेज जो होता है इंडक्टर में वो लीड करता है, वोल्टेज लीड्स। जब वोल्टेज लीड करता है, इसका सीधा सा मतलब हुआ, और वो भी कितने एंगल से, बाय फाई इक्वल टू 90, ठीक है। वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाई 2, बाय फेस पाई बाई 2। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये तो पुरानी बात हो गई जो हमको पता थी। इसका मतलब जब यहां पे हमको वोल्टेज की को हम वेक्टर फॉर्म में शो करने जा रहे हैं तो कैसे शो करेंगे, भाई ये वोल्टेज है, कितने एंगल पे जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि लीड कर रहा ना, मैंने बोला ना लीड करता है तो प्लस वाई में बनाना, अभी लैग्स कर रहा होता तो माइनस वाई में चला जाता। अच्छा, अब रेजिस्टेंस के वोल्टेज को देखिए, VR। तो VR क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां पे करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में होते हैं। रेजिस्टेंस में करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेस, दैट्स व्हाई VR विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ I। VR कहां होगा, I की डायरेक्शन में होगा। क्यों, सेम फेस में। अभी लीड करता तो ऊपर, लैग्स करता तो नीचे, लेकिन ना तो लीड कर रहा ना लैग्स कर रहा, तो साथ साथ चल रहा, तो करंट की डायरेक्शन में चला गया। बच्चों, नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट वोल्टेज V। ये नेट वोल्टेज है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये इसका नेट वोल्टेज होता है।
देखो लाभ पैरेललोग्राम लग रहा ना, लाभ पैरेललोग्राम से अगर यहां पे देखो तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई। लाभ पैरेललोग्राम में R इक्वल टू क्या होता था, जब दो वेक्टर A और B एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे होते थे, देन R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा रूट में। इट मीन्स यहां पे क्या बनेगा, V इक्वल टू अंडर रूट में VL स्क्वायर VR स्क्वायर 2VL VR कॉस इनके बीच का एंगल। तो VL से VR का एंगल कितना है 90 डिग्री। अब बच्चों वहां पे R किस एंगल पे जाता था, बीच में जाता था ऐसा, क्यों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करते थे, ये होता था R, याद कर लीजिए। तो इसका मतलब हो गया V इक्वल टू हो गया रूट में VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2VL VR कॉस 90। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो V इक्वल टू बन गया है रूट में VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। नाउ पुट क्या रखने जा रहे हैं, VL का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, देखो I इंटू एक्सएल, और VR की जगह क्या पुट कर सकते हैं I इंटू R। वैल्यू पुट किया तो V इक्वल टू रूट में I इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस I इंटू R का होल स्क्वायर, यहां से I स्क्वायर यहां से I स्क्वायर, तो I आ गया रूट के बाहर, तो हो गया एक्सएल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस I से इधर डिवाइड कर दो बच्चों, V अपान I ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से V अपान I होता था रेजिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि V अपान I इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस उस टाइम पे हुआ होगा वो होगा। अब उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना था उसको रेजिस्टेंस यहां नहीं बोलते, यहां पे इसको बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, impedance. This is called impedance of the circuit, and this impedance is also depends on frequency. तो इसको अगर हम यहां पे पुट कर दें तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, रूट में R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दिस इज इंपीडेंस। अच्छा अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो इसमें नेट वोल्टेज होता है ये करंट से लीड करता है या लैग्स करता है। तो देखिए हमारे कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, क्या करंट एक्स एक्सिस में है तो जो चीज इससे ऊपर है वो क्या करती है लीड, जो इसके नीचे वो क्या करती है लैग्स। तो ये वोल्टेज इस करंट से क्या है ऊपर है, तो ये क्या करेगा लीड करेगा। लेकिन ऐसे नहीं, हमेशा याद रखो एक चीज को एक्स एक्सिस में बनाओ तभी दूसरे को चेक कर सकते हो। ये नहीं कि करंट किसी भी जगह बना लिया हो, कहा आप ऊपर नीचे देख ले, नहीं, करंट को एक्स एक्सिस में बनाया, अब देखा वोल्टेज इसके ऊपर है तो ये क्या करेगा लीड करेगा। इसका मतलब ये हुआ इन दिस सर्किट V leads I बाय फेस, कितना फेस होगा फाई। अब उस फाई की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे भाई फाई निकालना कितना सिंपल, हमको सीधा ट्रायंगल दिख रहा है, tan फाई इक्वल टू क्या लगेगा परपेंडिकुलर। देखो इसमें परपेंडिकुलर ये है, ये भाई साहब कितना है, ये पैरेललोग्राम बन गया था तो ये VL तो ये भी VL, इसका मतलब हुआ ये आ गया VL अपान VR। एक तो ये फार्मूला tan फाई का आ सकता है, दूसरा एक और आ सकता है क्या, दिस इंडिकेट tan फाई इक्वल टू I इंटू एक्सएल अपान I इंटू R। I से I नहीं रहे तो tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपान R। दिस इंडिकेट फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपान R।
दिस इज द फार्मूला फॉर फेस। ठीक है बच्चों, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों आपको एक बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि जो Z है ये क्या है, इंपिडेंस है। और कभी अगर इंपिडेंस का यूनिट पूछ दिया जाए आपसे तो Z क्या है, Z है इंपिडेंस। इंपिडेंस मींस जो भी रेजिस्टेंस ऑफर हुआ बाई R एंड L, RL जब कंबाइन किए गए तो उन्होंने जो मिलके एक रेजिस्टेंस बनाया उसको बोलते हैं इंपिडेंस। रेजिस्टेंस ना बोलने उसको इंपिडेंस बोलते हैं। अब बच्चों जो Z है, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। Z की यूनिट क्या होती है, ओम। एक बात ध्यान रखना कि इनवर्स ऑफ Z, जो इनवर्स ऑफ Z होता है उसको हम लोग एडमिटेंस कहते हैं। इनवर्स ऑफ Z इज कॉल्ड एडमिटेंस। ठीक है, और एडमिटेंस की जो यूनिट होती है वो ओम इनवर्स होती है या महो बोलते हैं। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, महो। ठीक है, मजा आता है वैसे। ओम का मतलब OHM और महो का मतलब MHO। ये तो लगता है बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रहा है इनवर्स को यहाँ पे, है। तो ये हो गया बच्चों, तो ये एडमिटेंस भी यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों इस तरीके से आप LR सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अब LR सर्किट पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहां पे बन सकती हैं और हमको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो पहले LR सर्किट पे कुछ प्रॉब्लम्स हम यहां डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मैं बात करता हूं, ठीक है, हमने मान लिया कि कोई एक सिंपल LR सर्किट हम पहले आपको दे देते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मान लीजिए कि एक सर्किट है कुछ ऐसा, ठीक है, यहां पे ये सोर्स लगा हुआ है V = 200 sin 400t। ठीक है, यहां पे L आपको दिया है 0.2 हेनरी एंड R दिया है 60 ओम। ठीक है, आपसे कह रहे हैं फाइंड इंपिडेंस, IRMS, वैल्यू ऑफ करंट, I0, पीक वैल्यू ऑफ करंट, I मीन फॉर फुल साइकिल और I मीन फॉर हाफ साइकिल। ठीक है, हम इसमें कैसे सॉल्यूशन करें इस चीज का। और मान लीजिए कि आपसे कहा कि एक्सेल भी फाइंड कीजिए, बहुत सिंपल है बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं दी गई क्वेश्चन को कंप्यूट करूंगा, V0 sin ωt से इसका कंपेयर कर दूंगा। यहां से बच्चों V0 आपको मिल गया बिना झिझक के 200 वोल्ट, सपोज दिस इज वोल्ट। ठीक है, एंड ओमेगा इज 400 रेडियन per second. That's why you can calculate the value of XL very easily. The value of XL is omega L. XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L. So XL is equal to omega. The value of omega is 400 into L 0.2. सॉल्व कीजिए, XL कितना आ गया, 80 ओम। कितना आ गया बच्चों, 80 ओम। ओके, ये हमारा एक आंसर आ चुका है। Now you have to find the value of Z. The value of Z is I into रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो Z इज इक्वल टू रूट में XL मीन्स 80 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 60 दिया है, देखो इसका स्क्वायर R 60। सो Z इज इक्वल टू क्या आएगा,
रूट में 6400 प्लस 3600 सॉल्व किया 10,000, इट मीन्स 100 ओम। सो द वैल्यू ऑफ Z comes from calculation 100 ohm. Students, now you have to find the value of IRMS. Firstly, you have to calculate the value of I naught. I naught is equal to क्या आएगा? V naught upon Z. I naught is equal to V naught. V naught कितना आया बच्चों? देखिए ध्यान से, 200 upon Z की वैल्यू कितनी आई है? 100. आपने सॉल्व किया, कितना आया? 2 एम्पियर। ओके, नाउ IRMS. IRMS is equal to क्या होता है बच्चों? ये भी एक आंसर हो गया हमारा। जितने बॉक्स में है वो सब आंसर है। फाइनली आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। IRMS इक्वल टू क्या होता है बच्चों? देखिए, IRMS निकालना था, आई नॉट अपॉन रूट 2 मीन्स 2 अपॉन रूट 2। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1.414 एम्पियर। दिस इज आल्सो आंसर। स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई मीन फॉर फुल साइकिल। अरे हमने 100 बार समझाया है, फुल साइकिल के लिए आई मीन इज ऑलवेज 0। फुल साइकिल के लिए आई मीन क्या होती है? 0 होती है बच्चों। फुल साइकिल के लिए मीन वैल्यू ऑफ करंट 0 होती है। आंख बंद करके बता दिया करो ऐसे, 0। ठीक है, अच्छा, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई मीन फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए 2/5 ऑफ आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? हाफ साइकिल। बच्चों हाफ साइकिल के लिए ध्यान दीजिएगा, आई मीन इज इक्वल टू 2/π 3.14 इंटू आई नॉट की वैल्यू 2। आई मीन की वैल्यू आएगा 0.637। इसको सॉल्व करने पे याद करो ये आता था, इंटू 2। आई मीन की वैल्यू कितना आएगी? 4712। ठीक है, एम्पियर। दिस इज आई मीन। ये सारे आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए, सिंपल। समझ में आ गया होगा? ओके, यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि देयर इज ए लैंप या एक बल्ब दे दिया मान लीजिए, ठीक है, एंड दिस बल्ब इज रेटेड एज 100 वोल्ट 50 watt. The bulb is rated at 100 volt 50 watt. Now we have to glow this bulb with a AC source. हमको एक AC सोर्स दिया, इसके साथ इसको कनेक्ट करना है of 200 volt and 50 hertz. Then find the value of inductor which is necessary to connect in the series of bulb for glowing bulb safely. मतलब बल्ब को अगर हमें सेफली यहां पे जलाना है, बल्ब को खराब होने से बचाना है, तो हमें एक इंडक्टर लगाना पड़ेगा और वही इंडक्टर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। So we have to find the value of inductance. क्वेश्चन क्या है कि एक बल्ब है जिस पर यह लिखा हुआ है, अब इस बल्ब को जलाना है, ठीक है, किससे कनेक्ट करके? इस सोर्स से। बच्चों जब इस सोर्स से कनेक्ट करेंगे, अगर आप डायरेक्ट सोचे कनेक्ट कर दें तो इस पे कितना लिखा हुआ? 100 वोल्ट, और सोर्स है आपका 200 वोल्ट का। इसका सीधा सा मतलब हुआ अगर डायरेक्ट आपने जोड़ा तो धाम होने वाला है, बिल्कुल बल्ब बेकार हो जाएगा। तो अगर हमको उसको सेफली रन कराना है, यानी कि जलाना है, यूज करना है, तो हमको कितना इंडक्टर लगाना पड़ेगा ये सोचना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहां पे, ठीक है बच्चों, सपोज कर लेता हूं कि इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है? L है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस और इसको रिक्वायर्ड करंट निकालनी चाहिए। बच्चों इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका R है, तो R इज इक्वल टू क्या होता था? V² अपॉन P।
इसको V मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं पावर को, इस वोल्टेज को V डैश मान लेते हैं। तो V स्क्वायर कितना है भाई 100 का स्क्वायर अपान P कितना है 50, कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 50। आपने इसको सॉल्व किया, R की वैल्यू कितनी आ गई 200 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड, कैलकुलेशन वेरी इजी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करेंट रिक्वायर्ड। करंट जो बल्ब को चाहिए I इक्वल टू क्या होता है बच्चों P अपान V। P कितना दिया है यहाँ पे 50, V कितना दिया है 100, तो I इक्वल टू 50 अपान 100 कितना आ गया 0.5 एम्पियर। आपको यहां पे करंट कितनी चाहिए 0.5 एम्पियर की। अच्छा बच्चों, जब R और L लग गया तो यहां पे इस वोल्टेज को रोकेगा कौन, इस वोल्टेज को रोकेगा इंपेडेंस यानी कि Z। तो यहां से Z तो मैं फाइंड कर सकता हूं, कैसे, वोल्टेज मुझको लगाना है ये वाला और करंट कितनी पानी है ये वाली, बल्ब के लिए जितनी रिक्वायर्ड है। इसका सीधा सा मतलब हुआ V डैश हुआ 200, इसकी वैल्यू हुई 0.5, इसका मतलब हुआ 400 ओम। तो Z कितना मिल गया 400 ओम। अब बच्चों हमको एक्सेल निकालना चाहिए, क्यों, L का फार्मूला तो मालूम है ना भाई, एक्सेल अपान 2πf, सिंपल। तो पहले एक्सेल तो फाइंड करो। तो Z इक्वल टू क्या आने वाला है, रूट में एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी लिखो, बात वही है रूट में, यानी कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, Z का स्क्वायर तो 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस एक्सेल स्क्वायर 1,60,000, ठीक है, इज इक्वल टू 40,000 प्लस एक्सेल स्क्वायर, एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 1,60,000 40,000 सबसे होगा 1,20,000 बचने वाला है। अच्छा तो एक्सेल कितना आएगा, एक्सेल आएगा, इसको जब अंडर रूट ले लोगे, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो एक्सेल की वैल्यू बचेगी 200√3। कितना बचेगा 200√3। जब एक्सेल इतना आ गया तो सो एल कितना आने वाला है, सो L इज इक्वल टू क्या होता है एक्सेल अपान 2πf। अरे भाई एक्सेल इज इक्वल टू 2πf L होता है, तो वहां से यानी कि ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई, एक्सेल कितना है 200√3 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14, f की वैल्यू 50। सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सेल की वैल्यू 1.1 हेनरी, कितना आ गया 1.1 हेनरी। √3 की वैल्यू 1.732 रख के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है बच्चों, यही आंसर। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या, व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड विद DC then the current of 0.4 ampere flows, and when this coil is connected with AC means same coil को पहले DC से कनेक्ट किया, कितने वोल्ट से 240 वोल्ट से, तो उसमें कितनी करंट फ्लो हुई 0.4 एम्पियर की। and when the coil is connected with AC of 240 volt then it gives 0.24 ampere current. Then you have to find the value of resistance, reactance, impedance and phase difference. क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जब किसी किसी कॉइल को डीसी से कनेक्ट करते हैं 240 से तो कितनी करंट देती है 0.4 एम्पियर, जब उसको एसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या करती है 0.24 एम्पियर करंट देती है। बच्चों इस क्वेश्चन से साफ क्लियर हो रहा है कि कॉइल जो है वो एलआर सर्किट है। कैसी है एलआर सर्किट। तो बच्चों एलआर सर्किट को जब डीसी से कनेक्ट करेंगे
तो उसमें केवल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्यों ऐसा सोचिए, ये इसको आपने किससे जोड़ दिया, डीसी सोर्स से। कितने वोल्ट का, 240 वोल्ट का। ठीक है, तो बच्चों जब आपने इसको कनेक्ट किया तो आपको पता है कि यहां पे, ठीक है, डीसी सर्किट के लिए एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाती है। कब, फॉर स्टीडी करंट, और यहां स्टीडी करंट ही मान के चलते हैं कि मैक्सिमम करंट हो चुकी है। ठीक है, इस समय केवल आर काम करता है। इस समय जो आई है, जो फ्लो हो रहा है, वो क्या होगा, I इज इक्वल टू वी अपान आर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से आप R को फाइंड कर सकते हैं। V कितना है, 240.4, R आ गया 300 ओम। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कितना आ गया, 600 ओम। दिस इज R। ठीक है बच्चों, अब आपसे कह रहे हैं कि जब AC कनेक्ट किया गया, अब देखिए कॉइल वही है, रेजिस्टेंस भी वही है, लेकिन अब कनेक्ट कौन किया गया, AC सोर्स। जब AC सोर्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मान लेते हैं F है, दिया नहीं तो हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो होगी उसकी अपनी अपनी। तो भैया उस समय जो इसका L है, इसका XL भी काम करेगा, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस भी यहां पे काम करेगा। ये इसका रेजिस्टेंस R तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है, 600 ओम। ठीक है बच्चों, इससे हमको ये पता चला कि इस समय यहां पर इंपीडेंस काम करेगा। पहले यहां केवल रेजिस्टेंस काम कर रहा था क्योंकि L का रेजिस्टेंस 0 था डीसी सर्किट के लिए, बट अब यहां पे L का जो रिएक्टेंस है, L का जो रिएक्टेंस XL, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां पे Z काम करेगा। क्या काम करेगा, Z। और इस समय उन्होंने कहा कि करंट की वैल्यू 0.24 एम्पियर। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि I इक्वल टू वी अपान जेड अगर हम लगाएं तो Z क्या निकलेगा, V अपान I। तो Z कितना आ गया, V अपान I। तो Z बच्चों कैलकुलेट हो गया। V कितना है, 240 वोल्ट, I कितना है, 0.24, सॉल्व किया कितना आया, 1000 ओम। तो Z कितना आ गया, 1000 ओम। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू फाइंड, तुमने R निकाल दिया, ठीक है, 300 ओम। तुमने Z निकाल दिया 1000 ओम। अब क्या निकालना बच्चा बच्चों, XL। वी नो दैट Z इज इक्वल टू रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं। तो Z की वैल्यू कितनी है, 1000। अरे भाई इसको मैं लिख सकता हूं, Z का स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो 1000 का स्क्वायर इज इक्वल टू XL। XL कितना है बच्चों, यही तो कैलकुलेट करना है। अरे तो ये आ गया XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R की वैल्यू 600। सॉल्व कर लीजिए, XL की वैल्यू आ जाएगी 800 ओम। XL कितना आ गया, 800 ओम। अच्छा, और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था, देखो 3 आंसर मिल चुके हैं। XL मिल गया 800 ओम। अब हमें निकालना है फाई कैसे निकलेगा, तो भैया tan फाई इक्वल टू XL अपान R। भूल गए, अभी पढ़ा था, tan फाई इक्वल टू XL की वैल्यू 800 अपान R की वैल्यू, R कहां गया, ये 600। कितना आया, 4/3। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, 53 डिग्री।
अरे 4/3 याद करो, ये ट्रायंगल भूल क्यों जाते हो भाई बार बार, तुम लोग हर बार याद दिलाएंगे क्या? देखो ध्यान से, ये होता है 37 और ये कितना होता है 53, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस, सिंपल। 10 53 इज इक्वल टू 4/3 और 10 37 इज इक्वल टू 3/4। अब तक याद हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे अब बात करते हैं, सपोज कीजिए आपको एक LR सर्किट दिया गया इस तरीके से। देखिए बच्चों, L and R connected in series with AC source having voltage equation 400 sin 300t plus 30 डिग्री, ठीक है। ये वोल्टेज की इक्वेशन हमको दे दिया। हमसे कह रहे हैं कि यहां पे इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है, 0.1 हेनरी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 40 ओम है। देन फाइंड करंट। अब बच्चों आप सोचेंगे कौन सी करंट, उसी टाइम टी वाली ही पूछी जा रही है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, आई मीन। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी आपको यहां फाइंड करनी है, मीन्स आई आरएमएस, ठीक है। VL पोटेंशियल ड्रॉप एट L, VR पोटेंशियल ड्रॉप एट R, and you have to calculate the value of phase difference between final current and voltage। जो नेट वोल्टेज है और करंट है, इनके बीच का फेज डिफरेंस भी आपको कैलकुलेट करना है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको यहां पे ये सोचना चाहिए कि ये जो करंट निकालनी है ये टाइम टी पे निकालनी, वही जैसे वोल्टेज दिया है टाइम टी पे, ठीक है। तो बिना एक्सेल और आर और जेड के तो आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो पहले वो फाइंड कीजिए। कैसे भैया? आपको पता है एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। अरे सर ओमेगा तो दिया नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, यू हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद V0 sin ओमेगा टी प्लस वाई। आफ्टर दैट यू गेट आंसर V0 इज इक्वल टू कितना मिला बच्चों यहां से 400 वोल्ट, और ओमेगा कितना मिल रहा है 300 रेडियन पर सेकेंड। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अगर मैं यहां बात करूं ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 300 इंटू एक्सएल की वैल्यू एल की वैल्यू कितनी आई है 0.1। इट मींस एक्सएल इज इक्वल टू 30 ओम। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होने वाली है। अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आर तो आपके पास दिया ही है 40 ओम, ओहो, इसका मतलब जेड कितना खूबसूरत हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओहो, कितना इजी है भाई, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल का फार्मूला 30 ओम, 30 का स्क्वायर, तो जेड कितना आ गया 50 ओम। ये कितना आएगा 50 ओम। क्यों? रूट में 1600 प्लस 900 2500, रूट के बाहर 50 ओम। जब हमने जेड निकाल लिया तो हमको आई फाइंड करना। सबसे पहले आई के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर हैं, एक तो जेड और दूसरा आपको रिक्वायर्ड है यहां पे फाई। tan फाई इक्वल टू क्या आएगा बच्चों बताओ? tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपान आर। देखो ना, tan फाई का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपान आर। एक्सएल कितना आया भाई? एक्सएल कितना आया है? एक्सएल आ गया मेरे पास 30 ओम अपान 40 ओम। कितना आया 3/4, ठीक है। इट मींस फाई इक्वल टू कितना आएगा 37 डिग्री।
बच्चों फाई कितना आ गया 37 डिग्री। अच्छा आप अगर याद कीजिए तो करंट कुछ इधर बनाते थे, VR इधर होता था, VL इधर होता था, और नेट रेजिस्टेंस ये, नेट वोल्टेज ये होता था V। तो नेट वोल्टेज जो होता था वो करंट से क्या करता था, लीड करता था। कितना एंगल 5 डिग्री। इसका मतलब अगर मैं करंट की इक्वेशन निकालना चाहता हूं, ध्यान देना, तो मुझे लगाना पड़ेगा इक्वेशन I इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ करंट। देखिए कैसे पता चला कि करंट की इक्वेशन निकालनी, क्योंकि उन्होंने इसके साथ T लिख दिया। नॉर्मल अगर करंट पूछते तो I इज इक्वल टू V इंटू रख के सॉल्व कर सकते थे Z, बट ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे हमको इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, I इज इक्वल टू I नॉट। अरे भाई I नॉट निकालना कितना सिंपल है, I नॉट इज इक्वल टू क्या होता है V नॉट अपॉन Z। V नॉट कितना निकाला 400, Z की वैल्यू कितनी आई है 50 ओम। सॉल्व कर लिया, I नॉट कितना आया 8 एम्पियर। हो वेरी गुड। इसका मतलब I नॉट साइन एंगल तो ये पूरा वैसे ही रहेगा 300t प्लस 30 डिग्री, बट करंट क्या है, करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लैग्स कर रही है। लैग्स कर रही मतलब इसका एंगल कम होगा। जब साइन में होता है तो मैंने बताया था ना, जो लीड करता है उसका एंगल ज्यादा होता है, जो लैग्स करता है उसका एंगल कम होता है। कितना कम होगा 5 डिग्री। इट मींस इसकी इक्वेशन आएगी -5। 5 कितना निकाला है 37 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो I इज इक्वल टू I नॉट। I नॉट कितना आ गया है, I नॉट आपने कितना निकाला ध्यान दीजिए 8 साइन 300t प्लस -7 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ I एट इंस्टेंट t। ठीक है बच्चों, अब हमको I की मीन वैल्यू भी बतानी थी। अरे भाई ये तो खेल हो गया। I मीन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर फॉर फुल साइकिल पूछा जाए तो 0 आएगी, फॉर हाफ साइकिल निकाल दिया करो। जब भी नॉर्मल पूछे तो आप समझ जाइए हाफ साइकिल की ही चर्चा वो करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है 2 अपान पाई ऑफ I नॉट। 2 अपान पाई की वैल्यू कितनी आती थी, ये वैल्यू आती थी 0.637। I नॉट कितना आया है 8। इट मींस I मीन इज 5.1 एम्पियर। तो I मीन कितना आ गया 5.1 एम्पियर। बच्चों अब आपको VL निकालना है। देखिए आपको फाई निकालना था, आपने कैलकुलेट कर लिया, ये फाई निकालना था, ये आ गया। आपको IT निकालना था, निकाल दिया। आपको IRMS निकालना, निकाल दिया। अब बच्चों VL कैसे निकालेंगे जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो करंट की इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, तो VL की इक्वेशन आएगी कैसे, सोचो। VL नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, साइन आपको पता है L पर वोल्टेज लीड करता है कितने एंगल से, बाई फेस 90 डिग्री। इसका मतलब करंट वाली जो भी इक्वेशन आई है, क्या आई है हमारे पास 8 साइन 300t माइनस 7 डिग्री, उसमें 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। जब 90 डिग्री ऐड हो जाएगा इसका मतलब ये क्या बनेगा, साइन 300t माइनस 7 डिग्री प्लस 90। ध्यान से देखो, वोल्टेज में वोल्टेज लीड करता है, तो जो I है उसमें 90 जोड़ दो, I से 90 डिग्री पे हो गया, सिंपल। अब बच्चों ध्यान दीजिए, VL नॉट कितना आएगा सोचो। अरे भाई जब VL नॉट हमको निकालना है तो VL नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, I इंटू एक्स, I नॉट इंटू एक्सएल। I नॉट कितना आया है 8, एक्सएल कितना निकाला भाई, एक्सएल एक्सएल एक्सएल, हाँ
30, इसका मतलब आ गया 240 वोल्ट। नाउ पुट वैल्यू हियर, 240 साइन 380 प्लस 83 डिग्री, ये हमारा VL आ गया। अच्छा, एक ये भी आंसर आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VR। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VR। अच्छा, तो VR के लिए क्या होगा? अरे वही पुराना बात है, VR नॉट साइन। इसमें तो भैया फेस सेम होता है, R में V एंड I आर एट सेम फेस, सेम फेस पे होंगे, इसका मतलब इसमें वही एंगल रहने वाला है जो करंट में था। इससे आपको क्या मिला? वी आर नॉट निकाल दो ना भैया, वी आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? आई नॉट आर। आई नॉट कितना निकाला था? 8। आर की वैल्यू कितनी आई थी? अरे आर 40, कितना आएगा? 320 वोल्ट। कितना आएगा? 320 वोल्ट। इससे हमें क्या मिला? 320 साइन 300t माइनस 7 डिग्री। ये हमारा VR आ गया। ये हमारी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा क्वेश्चन था, क्यों बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा लगा सॉल्व करके। स्टूडेंट सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। हमने कहा एक LR सर्किट है, ठीक है बच्चों, ये L है और ये R है। इस सर्किट में मैंने आपको करंट की इक्वेशन दे दी, ठीक है, L और R आपको दे दिया है 20 ओम। कितना दे दिया बच्चों? 20 ओम। L हमने आपको दे दिया है 0.1 हेनरी। कितना दे दिया? 0.1 हेनरी। करंट इसमें आपको दे दी गई, कितनी दी गई? किसी टाइम t पर करंट की वैल्यू आपको हमने दे दी यहां पे 20 साइन, ठीक है, 20 साइन 150 t प्लस 30 माइनस 30। This is the value of I which I give you. Now you have to find equation of net voltage। VT का मतलब इक्वेशन ऑफ नेट वोल्टेज एट टाइम t, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एट इंडक्टर, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एट रेजिस्टर। हाउ यू कैन फाइंड? स्टूडेंट पहले तो आप बेसिक जानकारी ले लीजिए कि जब भी आपको कहीं इक्वेशन निकालनी हो तो आपको जैसे रेजिस्टेंस निकालना है तो V नॉट R का पता होना चाहिए, आपको L का निकालना है तो V नॉट L का पता होना चाहिए, फिर V का निकालना है तो नॉर्मल V नॉट पता होना चाहिए। काइनेटिक सेंस मैक्सिमम वोल्टेज का वैल्यू जब पता होगा तो उसके बाद फेस तो हम देख लेंगे अपने हिसाब से, हमको पता है किसमें क्या लीड करता है। तो सबसे पहले हमको सबका V नॉट निकालना है, और V नॉट के लिए जरूरी क्या है? हमको सब पहले तो I नॉट पता करें, XL पता करें, Z पता करें, ये सब करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कंपेयर गिवन इक्वेशन विद I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। पहले आपको लिखना पड़ेगा कंपेयर गिवन इक्वेशन विद I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 5। दैट्स व्हाई यू गेट द वैल्यू ऑफ I नॉट इज 20 एम्पियर, because ampere is given in the question, and omega is 150 radian per second. So you can say that the value of XL is, XL यहां से निकल रहा क्या? ओमेगा L, ओमेगा 0.1 L की ओमेगा 150 और L 0.1 सॉल्व किया 15 ओम।
फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्सएल इज 15 ओम। पहला काम मेरा है कि मैं यहां पे वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं VL का मैक्सिमम वैल्यू, फिर VR का मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों पूरे सर्किट का जब वोल्टेज निकालना है तो आपको Z भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि V = I × Z फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो Z कितना आएगा? Z = होगा रूट में XL² + R²। सॉल्व कर लीजिए। रूट में XL² की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व किया, Z की वैल्यू आ गई रूट में 225 प्लस 400। इसको अगर आपने सॉल्व किया, Z की वैल्यू 25 ओम। हाँ, Z कितना आ गया? 25 ओम आ गया। वेरी गुड। जब Z इतना आ गया है तो क्या आप I0 नहीं निकाल सकते? V0 नहीं निकाल सकते? V0 नॉर्मल V0 कितना आएगा जरा सोचिए। V0 = I0 × Z। V = I × Z पूरे सर्किट के लिए बात करें ना, V0 = I0 × Z। तो यहां से आएगा V0 = I0। I0 की वैल्यू कितनी आई है? I0 की वैल्यू आई है यहां पे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। I0 कितना है? 20। और Z की वैल्यू 25। ओके, सो V0 इज 500 वोल्ट। V0 कितना आ गया? 500 वोल्ट। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V0 ऑफ L। L का V0 बताओ कितना होगा? सोचो L पर, तो L पर निकालना है तो I0 × XL कर दीजिए। भाई I0 कितना आया है? I0 की वैल्यू देखो 20, और XL कितना निकाला? अभी हमने निकाला था देखो 15। तो V0 ऑफ L कितना आ गया? 300 ओम, 300 वोल्ट। अच्छा, फिर आप V0 R का फाइंड कीजिए। देखिए सबका V0 फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको इक्वेशन निकालनी, बाद में केवल फेस निकालना बचेगा। रेजिस्टेंस के लिए V0 R की वैल्यू कितनी आएगी? सोचिए V0 R की वैल्यू कितनी आएगी? I × R। I कितना है? 20। R की वैल्यू 20, कितना आ गया? 400 वोल्ट। तो बच्चों अब हमको देखना है, चाहिए हमको V चाहिए एट टाइम t। इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता होगा जो LR सर्किट होता है उसका फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। करंट इधर, ठीक है, और रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज होता है VR वो किधर जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और L पर जो होता है VL वो कहां जाता है? 90 डिग्री लीड करता है करंट से। और जो नेट वोल्टेज होता है V वो कितने एंगल पर होता है बच्चों? 5 डिग्री। तो पहले तो ये फाई निकालो। अरे भाई tan phi = क्या हो जाता है बताओ? tan phi = होता है XL/R। तो tan phi = XL कितना आया भाई? 15। R कितना है? 20। 3/4 मीन्स phi = 37 डिग्री। पता है ना, ये ट्रायंगल मैं बार बार बताता हूं बच्चों, याद कर लो इसको। कितनी बार बता चुका हूं? ये 90, ये 3, ये 4, ये 5, ये एंगल 37 डिग्री। और इधर वाला ये कितना होता है? ये 53 डिग्री होता है। याद कर लीजिए, सिंपल चीज है। अच्छा, अब बच्चों V की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या आएगा? V0 sin ओमे। देखो ये एंगल तो पूरा ऐसे रहना जैसा है, कितना? 150 - 30। तो दिक्कत कहां आई? अरे करंट से वोल्टेज देखो ऊपर है, ऊपर मतलब लीड करता है। कितने डिग्री से? 5 डिग्री से। तो जितने से लीड करता है क्या वो फेस में जुड़ जाएगा? बिल्कुल जुड़ जाएगा, यानी कि +37 डिग्री आ जाएगा। तो VT = आ गया V0 sin 150t +7 डिग्री। दिस इज इक्वेशन ऑफ VT। अच्छा, V0 की वैल्यू तो पुट कर दो महाराज। V0 कितना है? 500। ओके, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ VL। बच्चों मैं इसको हटा दूं,
अच्छा, तो VL कैसे फाइंड करने वाले हैं? फाई यहां कैसे निकाला था ये मैं लिख देता हूं, क्योंकि कई लोग दिक्कत करते हैं। XL/R मीन्स 15/20, दिस इंडिकेट फाई इक्वल टू 37 डिग्री। इसलिए लिख दिया कि कभी भूलिएगा मत, क्योंकि वहां पे मैंने डायग्राम को रिमूव कर दिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VL एट टी टाइम की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। VL की कैसे निकलेगी? V नॉट किसका? L का, और साइन करंट से L कितना, L पे वोल्टेज कितना लीड करता है? वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज। कितना फेज होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से लीड करता है, मतलब जो वोल्टेज की इक्वेशन होगी उसमें करंट के फेज से 90 ज्यादा होना चाहिए इसका फेज। इसका मतलब जो भी एंगल है कि तो करंट वाला हो गया, इसमें ये 90 जो फेज डिफरेंस है वो जुड़ जाएगा। जैसे यहां पे क्या जुड़ा था? यहां पे देखो 37 लीड कर रहा था, 37 जुड़ा था। तो इसके लिए VLT कितना आएगा? V नॉट L कितना आया भैया? V नॉट L आ गया 300, ठीक है। तो VLT क्या आया? V नॉट L की वैल्यू 300 साइन 150t, ठीक है, प्लस का 60 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, अब हमको चाहिए V नॉट VR। तो VR कैसे निकालेंगे? ये एक ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये एक आंसर हो गया था। VR कैसे चाहिए भाई? VR कैसे चाहिए? ठीक है, तो VR इक्वल टू क्या होगा? V नॉट R साइन और सेम एंगल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लीड या लैग्स नहीं करता। तो VR इक्वल टू V नॉट R कितना आया है? देखो ना, V नॉट R कहाँ गया? V नॉट R कहाँ गया? हमको दिख नहीं रहा। अरे सर सामने लिखा है, देख लीजिए। अच्छा, तो V नॉट R हमने निकाल दिया था 400 वोल्ट। पुट कर दो यहाँ पे, क्या आएगा? 400 वैल्यू पुट करो। अरे भाई ब्लू से लिखो। VR इज इक्वल टू 400, ठीक है, साइन 150t माइनस 30 डिग्री। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरे सारे लेक्चर बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसको इतना ज़्यादा लाइक और व्यू दे रहे हैं कि लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। और बच्चों, हमारा मकसद केवल एक है, स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुँचे, या जो स्टूडेंट नीडी हैं, जो बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन यूट्यूब से फ्री में हमारे लेक्चर्स को देख सकें। इसके लिए आपको मुझे मोटिवेट भी करना है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक हमको पहुंचाना है।